अनग्रुप डाटा को जब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास टेक्सचुअल, सेकंड टेबुलर और थर्ड जो है वो हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सचुअल मेथड। टेक्सचुअल मेथड में फर्दर 2 मेथड्स हैं, एक है लोएस्ट टू हाईएस्ट, एक स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट। अब लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर हम देखें एक एग्जांपल से, तो एग्जांपल है स्कोर ऑफ द क्लास। तो वो इस तरह है कि एक ऑर्डर में नहीं है, अनग्रुप डाटा है ये, ठीक है। इसको हम लोगों ने अगर ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा वाला नंबर जो कि है 8 वो आएगा, उसके बाद है 9 वो आएगा, फिर 10, 23 एंड 40। तो इसको हम लोग जब लोएस्ट टू हाईएस्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाती है लोएस्ट टू हाईएस्ट की फॉर्म। अगर हम देखें स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट, स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट में अगर हम इन्हीं नंबर्स को देखें तो जो कि हैं सिंगल डिजिट नंबर्स, तो उसमें क्या होगा कि जैसे 3 है तो 3 से पहले हमारे पास क्या होता है 0, तो जो 0 है वो हमारे पास स्टैम्प में आएगा और 3 जो है हमारे पास लीफ में आएगा। सेम केस हमारे पास है 8 के लिए, तो 8 से पहले क्या है 0, तो 0 हमारे पास स्टैम्प में आएगा और 8 जो है वो हमारे पास लीफ में आएगा, जो कि है ये 1 डिजिट नंबर। जबकि 2 डिजिट नंबर आएंगे तो उसका हमेशा जो पहला वाला डिजिट है वो स्टैम्प में आएगा और जो सेकंड डिजिट है वो हमारे पास लीफ में आएगा। इसलिए 1 हमारे पास स्टैम्प में आएगा और 0 हमारा लीफ में आएगा। अब अगर यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो, जैसे कि हम ले लेते हैं 110, तो इसमें जो पहले दोनों नंबर हैं वो किस में आएंगे, स्टैम्प में, और जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास आएगा लीफ में। सेम अगर हम लोग इसको देखें जो कि है 4 डिजिट नंबर, तो इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो हमारे पास स्टैम्प में आएंगे और लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास लीफ में आएगा। अब हम आते हैं टेबुलर में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है हमारे पास FDT। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें पता होना चाहिए क्लासेस के बारे में। क्लासेस क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब क्लासेस में हमारे पास जैसे अब ये देख लें हम लोग 9-11, तो इसका क्या मतलब है 9 से लेकर 11 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 15। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्कोर हैं वो हमारे पास 9 से 11 के दरमियान में लाई करते हैं। अब हमारे पास जो 9 है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होगी और जो हमारे पास राइट साइड पे है वो 11 वो हमारे पास होगी अपर क्लास लिमिट। तो क्लासेस हमारे पास ये होती हैं लोअर क्लास और एक अपर क्लास होती है और इनके अगेंस्ट में क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम लोग करते हैं अगला जो कि है क्लास मार्क्स या फिर है हमारे पास मिड पॉइंट। तो क्लास मार्क का जो अदर नेम है वो है मिड पॉइंट। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, अब हमारे पास जो रेटिंग है वो है 0 से 2। तो अब ये हमारे पास क्लासेस ही गिवन है 0 से 2 तक। जब हम 0 को 2 के अंदर ऐड करेंगे तो इसको जब हम लोग दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। मीन्स 3 से लेकर जैसे अब 9 से लेकर 11 तक है तो 9 + 11 करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मिड पॉइंट। तो हम लोग जो मिड पॉइंट और क्लास मार्क हैं इनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है x = लोअर क्लास लिमिट, जैसे कि यहाँ पर है 9 ऊपर अगर हम लोग देखें 9 और प्लस अपर क्लास लिमिट जो कि हमारे पास है 11। इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास उस क्लास की 9 से जो 11 तक की क्लास है उसकी हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। अब हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं ये इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं फाइंड, ये सब देखेंगे। क्लास बाउंड्रीज बेसिकली होता क्या है, दो जो हमारे पास जो गैप होता है अपर क्लास लिमिट का
उसका और जो नेक्स्ट वाली हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है, इन दोनों के दरमियान में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। पहली वाली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट वाली क्लास की लोअर लिमिट के दरमियान का जो हमारे पास गैप होता है। अब हम लोग क्लास बाउंड्रीज फाइंड कैसे करते हैं? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। जो हमारे पास अपर क्लास और जो लोअर क्लास होती है नेक्स्ट, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालते कैसे हैं? 3 में से 2 को निकाला तो हमारे पास आ जाता है 1। 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाता है 0.5। जो भी हमारे पास अपर क्लास होगी पहली और नेक्स्ट लोअर क्लास होगी, उनका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 3 और 2 था तो 3 माइनस 2 किया तो 1 आया। 1 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी, अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर जो आ रही है वो है 0.5, तो हम इसी को देखते हैं। तो 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं और जो अपर क्लास लिमिट होती है, अब जो अपर क्लास लिमिट होगी उसके अंदर हम लोग इस 0.5 को ऐड कर देंगे और जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 को निकाल देंगे। तो हमारे पास 0 में से 0.5 निकलेगा, 3 में से 0.5 निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री। अब अगर हम लोग 0.5 को 2 के अंदर और 5 के अंदर, जो कि हैं हमारे पास अपर क्लास लिमिट, इनके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, अपर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 2 के अंदर हमने 0.5 ऐड किया तो 2.5 आ गया। 5 के अंदर हम लोगों ने 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 5.5 बन गया। और जो हमारे पास लोअर क्लास होती हैं उनमें से हम लोग ये निकालेंगे, 3 में से अगर 0.5 निकालेंगे तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो वो जो 2.5 होगा वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज होंगी। तो जो अपर क्लास होती हैं उनमें ऐड करना होता है, जो लोअर क्लास होती हैं उनमें हम लोगों ने ये जो वैल्यू आती है उसको निकालना होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्लास हाइट के बारे में या क्लास विड्थ के बारे में, ये क्या होती है। तो जो क्लासेस होती है ना वो कंसेक्टिव होनी चाहिए, मतलब 2 के बाद 3 है ना, तो अब 5 है ना, तो 5 के बाद 6 होना चाहिए यहाँ पर, तो कंसेक्टिव होनी चाहिए। तो जब ये कंसेक्टिव होती है ना तो फिर डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। जैसे अब हमारे पास इसकी हाइट, अगर हम लोगों ने इन दोनों क्लासेस की हाइट देखनी है तो 3 में से हम 0 निकालेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। तो इन दोनों क्लासेस की जो हाइट है वो क्या होगी, 3। अगर तो हम लोअर में से माइनस करते हैं तब भी, और अगर हम अपर से करते हैं तब भी, क्योंकि ये कंसेक्टिव होती है तो दोनों साइड पे कंसेक्टिव ही होंगी। 5 - 2 = 3, 3 - 0 = 3। तो ये हमारे पास क्लासेस की जो हाइट होती है वो इस तरह निकल आती है।